अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर अरसलान और आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब की। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म यूजिंग पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसके मुताबिक हम एक लार्ज वैल्यू को या वेरी स्मॉल नंबर्स को हम शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं और हम 10 की पावर्स में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, शुरू में साइंटिस्ट के पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ और बहुत शॉर्ट वैल्यूज़ को बार बार लिखना और कंसिडर करना एक मुश्किल टास्क था। फिर उन्होंने एक तरीक़ाकार दरियाफ़्त किया जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इस तरीक़ाकार के मुताबिक बहुत बड़े नंबर्स को या बहुत ही छोटे नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, सिंपल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, टेंस की पावर में भी लिखा जा सकता है, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी एक एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे कि ये डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू सन एक लार्ज वैल्यूज़ है। आप देखें कि ये डिजिट्स हैं, उसके बाद ज़ीरोज़ चलती जा रही हैं यहाँ तक। इस वैल्यू को बार बार लिखना, बार बार कंसीडर करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि अगर इसमें एक ज़ीरो का भी इजाफ़ा हो जाए या एक ज़ीरो की कमी हो जाए तो ये वैल्यू बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, जिससे कैलकुलेशंस दुरुस्त नहीं होंगी, कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएंगी हमारी। तो इसको बार बार लिखना, इसको बार बार कंसिडर करना सबके लिए एक मुश्किल टास्क था। तो साइंटिस्ट ने इसका हल निकाला। उन्होंने कहा कि इनको हम एक तरतीब के साथ 10 की पावर में भी हम इसको लिख सकते हैं। वो लिखने का जो तरीक़ाकार होता है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट्स हम नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसी नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने जा रहे हैं। उसके लिए आप सबसे फर्स्ट स्टेप ये देखेंगे कि आपने इसमें पॉइंट फाइंड करना है कि कहाँ पर है। स्टूडेंट्स, जिस वैल्यू का पॉइंट गिवन नहीं होता वो हमेशा एंड पे पॉइंट होता है। जैसे कि हमें इसमें इशारिया या पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हम लोगों ने पॉइंट को ट्रेस करना है कि हमारी गिवन वैल्यू में पॉइंट किस जगह पे गिवन है। तो हम सबसे पहले इस वैल्यू में पॉइंट देखेंगे। जिस वैल्यू का पॉइंट गिवन नहीं होता वो हमेशा एंड पे होता है, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं। अब हमने सेकंड हमारा ये होगा स्टेप कि हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है। तो पॉइंट को मूव किस डायरेक्शन में करवाना है, इस पॉइंट को हमने इस लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करवाना है, क्योंकि हमारे पॉइंट के इस साइड पर सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए जो कि 1 से लेकर 9 तक हो। ज़ीरो को हम इसमें कंसिडर नहीं करते। हमें यहाँ ये जो गिवन वैल्यू है, हमें यहाँ पर ये जो गिवन वैल्यू है इसमें से पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर सिर्फ एक डिजिट रहने देना है, जो कि अगर हम तरतीब देखें तो यहाँ से 1 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1 को मेंशन कर देंगे। इसके बाद है 496, ये 496 स्टूडेंट्स हमने लिख लिया 1.496, ये 4 डिजिट लिख लिया। बाकी ज़ीरोज़ हैं, हम हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, और बेस जो है वो हमेशा 10 यूज़ करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। अब हम लोगों ने इस बेस की एक्सपोनेंट पावर लिखनी है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हम एक्सपोनेंट पावर लिखेंगे। वो हम पावर किस तरह से लिखेंगे, हमने पॉइंट को जितने डिजिट मूव करवाया, देखें पॉइंट हमारा यहाँ पे था, हम इसको मूव करवा के जंप करवा के यहाँ पर ले आए, तो हम काउंट करेंगे कि हमने कितने डिजिट मूव किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमने 11 डिजिट इस पॉइंट को, इस इशारियों को यहाँ पर जंप करवाया। जितने डिजिट हम मूव करके आएंगे उनको काउंट कर लेंगे, और जो टोटल आएगा हमारे पास उसको हम इसकी पावर बना के, एक्सपोनेंट बना के यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, 2 3 5, आगे मैं 6 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ। स्टूडेंट्स देखें, ये एक वैल्यू गिवन है जिसको मैंने खुद से कंसिडर किया। अब वही स्टेप्स दोबारा से हम रिवाइज़ करेंगे। देखें,
इसमें हमें पॉइंट कहाँ पर नज़र आ रहा है? इसमें हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पॉइंट गिवन नहीं है, और जिन नंबर्स में पॉइंट गिवन नहीं होता वो हमेशा कहाँ पर होता है? एंड पर होता है। अब इस पॉइंट को हम साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू इसको मूव करवाएंगे लेफ़्ट साइड पर। कहाँ तक हमने जाना है? जहाँ तक हमारा पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट रह जाए, तो हम इसको लिखेंगे 2। इसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे और ये जो नंबर हैं ये पॉइंट के बाद आ जाएंगे। आगे हम हमेशा मल्टीप्लाई यूज़ करेंगे, आगे हम बेस 10, और अब हम इनको काउंट कर लेंगे और काउंट करने के बाद हम इनकी पावर लगा देंगे। तो काउंट करते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 डिजिट हमने इसको मूव किया, तो हम यहाँ पे इसकी पावर लिख देंगे 8। स्टूडेंट्स इसी तरह से एक और एग्जांपल है हमारे पास, साइज़ ऑफ एन एटम। एटम का स्टूडेंट्स जो साइज़ होता है वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, 0 पॉइंट, ये ज़ीरो चलती जा रही हैं और आगे जाके 1, ये मीटर्स में होता है। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से इस वैल्यू को बार बार लिखना एक मुश्किल काम है, इसको याद रखना मुश्किल काम है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स? पहला स्टेप वही, हमने पॉइंट ट्रेस करना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें पॉइंट गिवन है, हम इस पॉइंट को इस तरीके से मूव करना चाहते हैं कि हमारे पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक, कोई भी डिजिट। तो इस वैल्यू में देखें हमारे पास ये 1 से लेकर 9 तक एक ही डिजिट है 1, तो इसको हम पॉइंट के इस साइड पे लाएंगे, तो ये पॉइंट के इस साइड पे। अब देखें ये पॉइंट यहाँ से जंप किया और यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर आने के लिए इसको कितने डिजिट इसने मूव किया? हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डिजिट। तो हम 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 बेस हमेशा यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू हम लिख देंगे 10, क्योंकि ये 10 डिजिट मूव करके इस साइड पे आया। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात आपने और माइंड में रखनी है कि जब हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाते हैं तो जो हमारी एक्सपोनेंट की पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव यूज़ की जाती है, जैसे कि हमने इसको इन 2 क्वेश्चंस में यूज़ की। और अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो हमारी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है उसे हम हमेशा माइनस यूज़ करते हैं। तो हमारा जो 4th स्टेप होगा वो हमने ये देखना है कि हमारा पॉइंट लेफ़्ट में मूव किया या हमारा पॉइंट राइट में मूव किया, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्लस या माइनस साइन को डिसाइड करेंगे। स्टूडेंट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे कि 0.00326। इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो देखिए हमारा पॉइंट पहले ट्रेस करें कि पॉइंट कहाँ पर है। तो ये पॉइंट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर है, हम इस पॉइंट को यहाँ पर लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम इस पॉइंट को इस तरह से मूव करेंगे कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर एक डिजिट होना चाहिए जो कि 1 से लेकर 9 तक हो। तो हमारी तरतीब में देखें एक डिजिट 3 आ रहा है जो 1 से 9 के दरमियान में है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 और ये 2 एंड 6 पॉइंट के बाद आ जाएंगे। फिर हमेशा से हम मल्टीप्लाई हर क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और बेस हमेशा से 10 यूज़ करेंगे। तो अब हम इसकी पावर देखते हैं कितनी बनती है। वो कैसे डिसाइड करेंगे? हम पॉइंट को कितने डिजिट मूव करवा के गए हैं, 1 2 एंड 3, यहाँ पे है 3 के बाद, तो हम इसकी पावर लिख लेंगे 3। स्टूडेंट्स चूँकि हम लोग लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट मूव कर रहे हैं तो हम जो एक्सपोनेंट की पावर है उसके साथ हमेशा माइनस यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने सिंपल वैल्यू को एक स्टैंडर्ड फॉर्म को एक साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन होती है और आपने उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आप इंशाल्लाह इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। उसमें आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखें। आपने सबसे पहले पॉइंट ट्रेस कर लेना है, फिर उसको मूव करवा देना है और फिर उसकी पावर डिसाइड कर लेनी है और एंड पे आपने देखना है कि आप लेफ़्ट की तरफ मूव किया है या राइट की तरफ मूव किया है। इसको देखते हुए आप एक्सपोनेंट की पावर डिसाइड कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ये सीखेंगे कि अगर एक क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है और उसको हमने सिंपल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है तो वो हम किस तरह ला सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक अपनी तरफ से वैल्यू कंसिडर कर लेता हूँ, जैसे कि 4.62 मल्टीप्लाइड बाय 10^4। ये एक वैल्यू है, ये एक नंबर है जो कि साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। हम एक और एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। ये पॉजिटिव नंबर मैंने कंसिडर कर लिया, ये नेगेटिव नंबर कंसिडर कर लिया। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह से देखें, 4.62 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4 है। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा जो पॉइंट था वो 4 डिजिट मूव किया है। तो हम इसी को 4 डिजिट इस तरह से मूव करवाएंगे कि हमने जो ये पीछे काम किया उसके रिवर्स में चलेंगे, उसके ऑपोजिट चलेंगे, उसके उलट चलेंगे। अब हम पॉइंट को उसके ऑपोजिट यानी कि लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट मूव करवाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 4। इसके बाद पॉइंट ने इस डायरेक्शन में जाना है, तो 6 और 2 हमारे पास दो नंबर्स हैं, यहाँ पर हम इनको लिख देंगे। बाकी हमें ये 2 डिजिट मूव कर गया, 2 फर्दर चाहिए, तो वो यहाँ पर डिजिट अवेलेबल नहीं है। तो अगर अवेलेबल ना हो, यहाँ पे ना हो, तो हम उनकी जगह पे 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा पॉइंट एंड पर यहाँ पर आ गया, जिसको हम ना भी लगाएं तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो 4, 6, 2 और आगे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स ये नेगेटिव नंबर जब हमने बनाए थे, आपको याद होगा कि हमने पॉइंट को मूव करवाया था राइट में। अब हम चूँकि उसका ऑपोजिट कर रहे हैं, तो अब हम पॉइंट को मूव करवाएंगे लेफ़्ट में। तो ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मूव करवाना है लेफ़्ट डायरेक्शन में। और कितने डिजिट मूव करवाना है, क्योंकि पावर 6 है तो ये 6 डिजिट मूव करेगा हमारा पॉइंट। हम इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में लेके आना है, तो यहाँ पर जब लाएंगे तो ओनली 1 एक डिजिट मूव हुआ, आगे हमारे पास फर्दर डिजिट नहीं है। तो हम उनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ज़ीरोज़ लिख सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि A1 एक डिजिट ये आ चुका है, तो हमें मज़ीद 5 ज़ीरोज़ चाहिए। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 और अब हमारा पॉइंट यहाँ पर है। स्टूडेंट्स ये जो 2 डिजिट थे, ये 1 के बाद वाले, हम इनको भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी एक वैल्यू है जो कि एक साइंटिफिक नोटेशन से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर हम पॉइंट से पहले भी 0 इस क्वेश्चन की खूबसूरती के लिए लगा देते हैं मैथ्स में। तो 0 पॉइंट, ये 5 ज़ीरोज़ और 135। स्टूडेंट्स इसी तरह की कोई भी एग्जांपल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वैल्यू आपके सामने आ जाती है, आप उसको साइंटिफिक फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसको 1-2 दफ़ा खुद से ट्राई करें, खुद से कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपके जहन में ये बातें बैठ जाएंगी और आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे।